पाकिस्तान के बेहद करीबी माने जाने वाले मोहम्मद यूनुस के नजदीकी लोगों ने अब कुछ ऐसा कहना शुरू कर दिया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। उनका दावा है कि अगर भारत की तरफ से कोई भी जवाबी हमला होता है तो हमें सीधे सेवन सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्ट भारत पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह बयान यूं ही नहीं दिया गया, इसका हर शब्द एक गंभीर खतरे की आहट देता है। नॉर्थ ईस्ट भारत का अभिन्न हिस्सा है और पहले भी इस संवेदनशील क्षेत्र को लेकर बांग्लादेश। अब इन महाशय को देख लीजिए, कहने को तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, मगर यही मोहम्मद यूनुस आजकल खुलेआम भारत को उकसा रहे हैं। ढाका में कुछ तो चल रहा है। मोहम्मद यूनुस ने पहले पाकिस्तान को विवादित नक्शा तोहफे में दिया और अब वही नक्शा तुर्की को सौंप दिया। गौर कीजिए किस तरह से इस नक्शे में भारत के हिस्से मिटाए गए हैं। यहाँ सवाल ये नहीं कि यूनुस क्या दिखा रहे हैं, सवाल ये है कि आखिर दिखाना किसे चाह रहे हैं। चलिए शुरू से कहानी समझते हैं। मोहम्मद यूनुस जिस तरह से पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर जहर उगल रहे हैं, वो आने वाले समय में भारत की सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर खतरे की घंटी साबित हो सकता है। यही वजह है कि भारत में अब हाई लेवल मीटिंग्स का दौर तेज हो गया है। दोस्तों, वो वक्त अब नजदीक आ चुका है जिसका डर बांग्लादेश को सालों से था। एक ऐसा डर जो अब धीरे धीरे हकीकत का रूप ले रहा है। तकरीबन 30 साल पहले भारत और बांग्लादेश के बीच जो ऐतिहासिक संधि हुई थी, अब वही संधि खतरे के घेरे में आ चुकी है। जब दोनों देशों के रिश्ते मधुर थे, तब भारत ने बांग्लादेश को कई अहम सुविधाएं दी थी। बांग्लादेश ने भारतीय सामान पर बंदरगाहों और अपने रास्तों से गुजरने पर अतिरिक्त शुल्क भी ठोक दिया है। भारत के कुछ सामानों पर तो उसने प्रतिबंध भी लगा दिया है। जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी बांग्लादेशी सामानों पर बैन लगा दिया और लैंड रूट से आने वाले सामान की एंट्री पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान या चीन के द्वारा नहीं, बल्कि बांग्लादेश की तरफ से चले जा रहे हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस। उन्होंने फिर से भारत को सीधे उकसाने के लिए कदम उठाया। उन्होंने तुर्की से आए प्रतिनिधिमंडल को एक विवादित ग्रेट बांग्लादेश का मानचित्र सौंपा है, जिस मानचित्र में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से को दर्शाया गया। और यही नहीं, इस कलाकृति को उन्होंने एक प्रतीकात्मक नाम भी दिया है, आर्ट ऑफ ट्रम्प, यानी विजय की कला। पर असल में यह कला नहीं, बल्कि कूटनीतिक उकसावा है, स्ट्रेटेजिक प्रोवोकेशन है। बांग्लादेश से दिल्ली तक गूंजा नाम, शेख हसीना ने खेला बड़ा इम्तिहान। यूनुस पर वार, अमेरिका पर निशाना, साजिश का खेल या कोई बहाना। अब बांग्लादेश में फिर उठी पुकार, लौटेगी हसीना या बदलेगी सरकार। बांग्लादेश की सियासत में जबरदस्त हलचल मच गई है। दिल्ली में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उधर पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियों ने भारत के लिए नई चिंता खड़ी कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनुस ने पाकिस्तान को एक नक्शा सौंपा जिसमें भारत के कुछ हिस्से शामिल बताए जा रहे हैं। और इसी बीच दिल्ली से शेख हसीना का संदेश आया है, मैं लौटूंगी, लेकिन तब जब बांग्लादेश में वैध सरकार और संविधान की बहाली होगी। और इनको जो पाकिस्तान के साथ नजदीकी हासिल होने में एक ही चीज कहूंगा, वो खुद तो डूबे, पाकिस्तान बांग्लादेश को भी ले डूबेगा। देश की तरफ से कई बार विवादास्पद टिप्पणियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ आलोचना का नहीं है। अब तो साफ तौर पर कब्जे की धमकी दी जा रही है, वो भी खुले मंचों पर। ऐसे हालात में अब समय आ गया है कि बांग्लादेश को उसकी असली हैसियत का एहसास कराया जाए। नक्शा हमेशा सिर्फ जमीन नहीं दिखाता, कई बार इरादे भी दिखाता है। अब इन महाशय को देख लीजिए, कहने को तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, मगर यही मोहम्मद यूनुस आजकल खुलेआम भारत को उकसा रहे हैं। ढाका में कुछ तो चल रहा है। मोहम्मद यूनुस ने पहले पाकिस्तान को विवादित नक्शा तोहफे में दिया और अब वही नक्शा तुर्की को सौंप दिया। गौर कीजिए किस तरह से इस नक्शे में भारत के हिस्से मिटाए गए हैं। यहाँ सवाल ये नहीं कि यूनुस क्या दिखा रहे हैं, सवाल यह है कि आखिर दिखाना किसे चाह रहे हैं। चलिए शुरू से कहानी समझते हैं। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इन दिनों एक नक्शा लिए फिर रहे हैं। इस नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर को बांग्लादेश में मिला दिया गया है। हैरानी तो तब हुई जब यूनुस ने पहले तो ये नक्शा पाकिस्तान को तोहफे में दिया और अब तुर्की के सामने रख दिया।
तुर्की को दिए गए इस मैप में भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय और बंगाल के कुछ हिस्से बांग्लादेश में दिखाए गए हैं। हद तो देखिए, इसे नाम दिया गया है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। दरअसल ये बात शुरू होती है पाकिस्तान से। कुछ हफ्ते पहले मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री अफसर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से एक मीटिंग की थी। मीटिंग में उन्होंने यही वाला विवादित नक्शा दिया जिसे ये ग्रेटर बांग्लादेश मैप कहते हैं। उस वक्त तो विदेशी मीडिया ने इसे कूटनीतिक आर्ट कहा, मगर अब ये पैटर्न बन चुका है। पहले पाकिस्तान, अब तुर्की है। नोट करने वाली बात यह है कि ये दोनों ही भारत के पुराने विरोधी रहे हैं। बांग्लादेश सरकार की ओर से ये नक्शा जानबूझकर जारी किया गया है। ये किसी तरह के आर्ट का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक देशों को संकेत देने के लिए है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने जो दस्तावेज तुर्की के प्रतिनिधि मंडल को सौंपे हैं, उसमें भारत के साथ जंग और उसके बाद की पूरी योजनाएं थी। इस घटना पर भी भारत लगातार नजर बनाए हुए है। इस पूरे वाकया की टाइमिंग भी काफी अहम मानी जा रही है। भारत ने एक के बाद एक सभी सुविधाएं वापस लेनी शुरू कर दी हैं और अब सबसे बड़ा झटका, गंगा नदी संधि पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत जल्द ही इस संधि को भी रद्द कर सकता है। इसी बीच भारत के अंदर से अब चिकन नेक कॉरिडोर को बढ़ाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। दूसरी तरफ बांग्लादेश भी चुप नहीं बैठा। कल ही उसने भारत के खिलाफ कुछ बड़े कदम उठाए हैं। $21 मिलियन की शिप डील जो भारत की GRSC कंपनी को मिली थी, उसे एक तरफा तरीके से रद्द कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भारतीय सामान पर बंदरगाहों और अपने रास्तों से गुजरने पर अतिरिक्त शुल्क भी ठोक दिया है। भारत के कुछ सामानों पर तो उसने प्रतिबंध भी लगा दिया है। जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी बांग्लादेशी सामानों पर बैन लगा दिया और लैंड रूट से आने वाले सामान की एंट्री पर रोक लगा दी है। दोनों देशों के बीच अब एक अलग ही तनातनी का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन भारत के पास एक ऐसा आखिरी दांव है जो अगर चला तो बांग्लादेश की स्थिति पाकिस्तान जैसी हो सकती है। दोस्तों, एक तरफ जहां पाकिस्तान ने भारत के पहलगाम में आतंकी हमला करवाकर माहौल को हिला दिया है, वहीं अब दूसरी ओर एक और बड़ी और गहरी साजिश की परछाई नजर आने लगी है। पाकिस्तान के बेहद करीबी माने जाने वाले मोहम्मद यूनुस के नजदीकी लोगों ने अब कुछ ऐसा कहना शुरू कर दिया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। उनका दावा है कि अगर भारत की तरफ से कोई भी जवाबी हमला होता है तो हमें सीधे 7 सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्ट भारत पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह बयान यूं ही नहीं दिया गया, इसका हर शब्द एक गंभीर खतरे की आहट देता है। नॉर्थ ईस्ट भारत का अभिन्न हिस्सा है और पहले भी इस संवेदनशील क्षेत्र को लेकर बांग्लादेश की तरफ से कई बार विवादास्पद टिप्पणियां सामने आ चुकी हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ आलोचना का नहीं है, अब तो साफ तौर पर कब्जे की धमकी दी जा रही है, वो भी खुले मंचों पर। ऐसे हालात में अब समय आ गया है कि बांग्लादेश को उसकी असली हैसियत का एहसास कराया जाए। मोहम्मद यूनुस जिस तरह से पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर जहर उगल रहे हैं, वो आने वाले समय में भारत की सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर खतरे की घंटी साबित हो सकता है। यही वजह है कि भारत में अब हाई लेवल मीटिंग्स का दौर तेज हो गया है और इन बैठकों में अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश का नाम भी खास तौर पर सामने आ रहा है। आने वाले वक्त में भारत जिस तरह से बांग्लादेश की रणनीतिक जवाबदेही तय करेगा, वो सब कुछ आप खुद देखेंगे। पूरी कहानी क्या है ये जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल बांग्लादेश के मेजर जनरल फजलर रहमान का हालिया बयान भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई चौंकाने वाले सवाल खड़े करता है। उनका कहना है कि अगर भारत ने नई दिल्ली से कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की तो बांग्लादेश को चाहिए कि वह भारत के पूरे 7 पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर ले। यह बात अपने आप में जितनी खतरनाक है, उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है इसके पीछे की सोच। मगर मामला सिर्फ यही नहीं थमता। रहमान ने यहां तक दावा कर दिया कि इस योजना को अंजाम देने में चीन बांग्लादेश की पूरी मदद करेगा, क्योंकि उनके अनुसार नॉर्थ ईस्ट को लेकर चीन का रुख भी बांग्लादेश से बिल्कुल मेल खाता है। हालांकि चीन की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जिस आत्मविश्वास के साथ रहमान ने यह बातें रखी हैं, वह खतरे की एक गंभीर चेतावनी बनकर उभरी है। चौंकाने वाली बात यह है कि फजलर रहमान
जो कभी बांग्लादेश राइफल्स के प्रमुख रह चुके हैं, वही रहमान अब मोहम्मद यूनुस के बेहद करीबी माने जाते हैं। और यूनुस पहले भी भारत के खिलाफ जहरीले बयान देकर अपनी मानसिकता की परतें उजागर कर चुके हैं। अब जब रहमान खुलकर कह रहे हैं कि बांग्लादेश को चीन से बातचीत करनी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट के मसले पर गार्डियन की भूमिका निभानी चाहिए, तो यह साफ हो जाता है कि यह कोई साधारण बयान नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और गहरी साजिश का हिस्सा है। जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपने 54 साल पुराने रिश्ते को तोड़ते हुए सीधी कनेक्टिविटी स्थापित की, तभी से खतरे की एक नई परत सामने आने लगी। अब पाकिस्तान से जहाजों के माध्यम से सामान सीधे बांग्लादेश पहुंच सकता है और बांग्लादेश का माल सीधे पाकिस्तान भेजा जा सकता है। यह नया रूट सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि कुछ और गंभीर मकसदों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। पाकिस्तान इस रास्ते का इस्तेमाल हथियारों की डील को आसान बनाने में कर सकता है, जिससे भारत में आतंकियों के घुसपैठ के लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। बांग्लादेश पहले ही भारत के लिए एक बड़ी चिंता बन चुका है, जहां से बड़ी संख्या में लोग भारत में घुसपैठ कर हमारे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, और यह भारत के लिए लगातार एक गंभीर चुनौती का रूप लेता जा रहा है। अब जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के हित में यह कदम उठाया है, तो यह और भी खतरनाक साबित हो सकता है। आईएसआई की सक्रियता के बाद अब बांग्लादेश में मौजूद मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की सीमा के करीब रणनीतिक स्थानों पर मिलिट्री ट्रेनिंग की योजना तैयार कर रहे हैं। यही नहीं, चीन के साथ भी बांग्लादेश एक नए एयरबेस सौदे की तैयारी कर रहा है, जहां चीनी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फाइटर जेट्स मिलकर साझा अभ्यास करेंगे। अब यह साफ हो चुका है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर भारत जैसी ताकत को एक रणनीतिक चुनौती देने की तैयारी में जुट चुके हैं। जैसा कि भारत दुनिया भर के देशों के साथ, खासकर क्वाड जैसे देशों के साथ एडवांस सबमरीन्स और युद्धपोतों का इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज करता है, ठीक वैसे ही बांग्लादेश भी इस दिशा में बढ़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब बांग्लादेश का ध्यान भारत के चिकन नेक क्षेत्र पर है और इसकी योजना वहां अपनी गतिविधियां और बढ़ाने की है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को तुरंत सस्पेंड कर दिया। इसके तुरंत बाद भारत से बांग्लादेश को भेजी जाने वाली कपास का निर्यात भी बांग्लादेश ने रोक दिया। अब बांग्लादेश ने अपनी ही नासमझी से खुद को नुकसान पहुंचा लिया है, लेकिन फिर भी अपनी बयानबाजी में वह नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है, जो कि साफ तौर पर भारत को तोड़ने की एक साजिश है। बांग्लादेश ने अपनी ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी के जरिए भारत के साथ काफी व्यापार किया था, जो हर साल 3 से 4 हजार करोड़ का था, लेकिन अब यह सब रुक चुका है। इन सब घटनाओं के बावजूद पाकिस्तान के प्रति बांग्लादेश का प्यार कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं और बांग्लादेश की हालत आने वाले समय में और भी खराब हो सकती है, क्योंकि भारत सरकार ने कुछ अहम फैसले लेने की तैयारी की है। अगर ये फैसले लागू हो गए तो बांग्लादेश की स्थिति और भी नाजुक हो सकती है। हम बांग्लादेश की स्थिति को गंभीरता से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो रहमान ने यह बयान दिया है वह बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के करीबी माने जाते हैं। इस सब के बीच क्या भारत को अब अपने चिकन नेक को एक्सपैंड कर लेना चाहिए? क्या बांग्लादेश के रंगपुर को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बना दिया जाए? इस तरह की हरकतें तब तक नहीं रुकेंगी जब तक भारत इन क्षेत्रों पर अपना कब्जा नहीं कर लेता। पाकिस्तान और भारत के बीच के इस हालिया घटना के बाद बांग्लादेश में अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और यही कारण है कि उनके मुंह खुलने शुरू हो चुके हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है ये जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल भारत के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो कोई मिसाइल या टैंक नहीं, बल्कि गंगा नदी की वो धार है जिसे अब भारत रोक सकता है। यही है गंगा रिवर ट्रीटी, एक संधि जो 1996 में साइन हुई थी और 30 साल के लिए बनाई गई थी। अब ये ट्रीटी 2026 में रिन्यू होनी है, लेकिन हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश की 11 सदस्यों की टीम
भारत के कोलकाता पहुंची थी इस ट्रीटी को लेकर बातचीत करने। लेकिन दोनों देशों के बीच हुई इस मुलाकात का नतीजा शून्य रहा। न कोई समझौता हुआ, न कोई समाधान निकला। इस नाकामी के बाद बांग्लादेश के भीतर हड़कंप मच गया है। बकायदा देश के वाटर रिसोर्सेज और क्लाइमेट चेंज के विशेषज्ञ प्रोफेसर अनीनुम निशाद ने सार्वजनिक रूप से यह दावा किया है कि भारत अब पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में तुर्की खासकर इस्लामिक देशों के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो साल 2024 की शुरुआत से ही बांग्लादेश के साथ अपना संबंध बेहतर करने में जुटा हुआ है, जिसके तहत उसने रक्षा उद्योग सहयोग और टेक्नोलॉजी में निवेश की पेशकश की है। इसी बीच मोहम्मद यूनुस ने तुर्की के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल को आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की कलाकृति भेंट की। बाहर से ये किसी सांस्कृतिक और कला का प्रतीक लग रहा था, लेकिन इस नक्शे में भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा और बंगाल तक के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के इलाके में मिलाया हुआ दिखाया गया। बांग्लादेश सरकार ने इस गिफ्ट को शांति और एकता का प्रतीक बताया, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये राजनीतिक स्टेटमेंट था जो इस्लामिक देशों को भारत के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश का एक हिस्सा माना जा रहा है। याद कीजिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस वही शख्स हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। महाशय को माइक्रो फाइनेंसिंग में भी महारत हासिल है, लेकिन उनका ये रुख तेजी से अब बदलता दिख रहा है। वे अपने देश के अंदर भारत विरोधी नैरेटिव को हवा दे रहे हैं, मगर ये भूल गए कि भारत को आंख दिखाना उन्हें कितना महंगा पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो बांग्लादेश में अगले कुछ महीनों में चुनाव है और यूनुस खुद को एक मजबूत राष्ट्रवादी के रूप में पेश करना चाहते हैं। भारत पर सख्त रुख दिखाना, इस्लामिक देशों से नजदीकी बढ़ाना, ये सब उसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। भारत के लिए चिंता सिर्फ नक्शा नहीं है, बल्कि उसके पीछे की साजिशी नेटवर्किंग है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में अब ISI की सक्रियता भी लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेश की DGFI यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस अब इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर काम कर रही हैं। कई भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि ढाका अब इस्लामाबाद का नया एक्सटेंशन बनता जा रहा है। तुर्की, जो पाकिस्तान का करीबी और भारत का विरोधी देश है, अब बांग्लादेश में अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री के रास्ते एंट्री कर रहा है। कहा यहाँ तक जा रहा है कि तुर्की ने बांग्लादेश को अपने बैरक्टर TB2 ड्रोन और UAV टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश की है। ये वही ड्रोन है जिसने यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ असर दिखाया था। अब सवाल ये भी है कि क्या यह सिर्फ रक्षा सहयोग है या इसके पीछे भारत को घेरने की साझा रणनीति। अब आप जरा टाइमिंग भी नोट कीजिए। ध्यान दीजिए, ये पूरा विवाद ऐसे वक्त में उठा है जब भारत और बांग्लादेश के बीच कई रणनीतिक समझौते जैसे कि ऊर्जा आपूर्ति, सीमाई सुरक्षा और व्यापार कॉरिडोर अधर में लटके हुए हैं। ऐसे में भारत के विरोधियों से बांग्लादेश का बढ़ता दोस्ताना कहीं और ही इशारा करता है।